Hello viewers, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we are going to study chapter 12, class 7, biology, reproduction in plants. In our previous video, we have dealt with vegetative propagation. We have done a activity to understand it. Here we are going to discuss another activity. So let's read it out. Take a fresh potato, observe the scars on it with the help of magnifying glass. तो आपको एक फ्रेश पोटैटो लेना है और उसके ऊपर जो स्कार्स होते हैं पोटैटो के ऊपर उसको मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखना है. यू मे फाइंड बर्ड्स इन देम. आप देखेंगे कि उस पर बर्ड्स भी रहते हैं बहुत सारे. दीज स्कार्स आर ऑल्सो कॉल्ड आइज. और ये जो स्कार्स होते हैं पोटैटो में इसको आइज भी बोलते हैं. कट अ फ्यू पीसेस ऑफ पोटैटो ईच विद एन आई एंड बरी देम इन द सॉइल. और हम क्या करेंगे, उनकी पोटैटो के कुछ पीसेस कट करेंगे और इसके बाद उसको वो जो आई वाला पोर्शन है उसको हटाएंगे विद एन आई एंड उसको सॉइल में बरी कर देंगे. वाटर द पीसेस रेगुलरली फॉर अ फ्यू डेज एंड ऑब्जर्व देयर प्रोग्रेस. और हम लोग उसको फिर वाटर करेंगे कुछ दिन के लिए और उनकी प्रोग्रेस को ऑब्जर्व करेंगे. व्हाट डू यू फाइंड? लाइकवाइज यू कैन ऑल्सो ग्रो जिंजर और टर्मरिक. इसी सेम तरीके से आप जिंजर और टर्मरिक भी ग्रो कर सकते हैं. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ इस फिगर 12.3 में दिया हुआ है, राइट. अब बायोफाइलम, sprout leaf plant. Okay, what is biophyllum? It's a sprout leaf plant, has buds in the margin of leaves. इसके जो buds होते हैं वो leaves के margin में होते हैं. If a leaf of this plant falls on a moist soil, each bud can give rise to a new plant. और इस प्लांट की अगर कोई भी लीफ मॉइस्ट सॉइल पे गिर जाए तो उससे पता है क्या हो सकता है कि उससे एक दूसरा प्लांट जर्मिनेट हो सकता है. द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू अ न्यू प्लांट्स. और उसी तरीके से कुछ प्लांट्स के रूट्स भी नए प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं, एक न्यू प्लांट को जन्म दे सकते हैं. स्वीट पोटैटोज एंड दहलिया आर एग्जाम्पल. स्वीट पोटैटो एंड दहलिया आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस. Plants such as cacti produce new plants when their parts get detached from the main plant body. Each detached part can grow into a new plant. जब किसी एक प्लांट में उसका एक पार्ट डिटैच हो जाता है और उसके बाद वो डिटैच हुआ वाला पार्ट भी एक खुद में एक नया प्लांट बन के ग्रो कर सकता है. सो अगर एक कोई फुल ऑर्गेनिजम्स है उसका बॉडी पार्ट एक पार्ट पूरे मेन बॉडी से डिवाइड हो जा रहा है तो वो जो एक पार्ट डिवाइड हो रहा है वो भी चाहे तो एक मेन बॉडी एक कंप्लीट प्लांट बन सकता है. Plants produced by vegetative propagation take less time to grow and bear flowers and fruits. जो plants vegetative propagation के थ्रू ग्रो करते हैं उन्हें बहुत कम टाइम लगता है कंपैरेटिवली नॉर्मल प्लांट से ग्रो करने में फ्लावर्स और फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स. जो प्लांट्स सीड्स से ग्रो करते हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं ग्रो होने में. और जहाँ पे ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स बहुत जल्दी आते हैं. द न्यू प्लांट आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट प्लांट. ये जो न्यू प्लांट आते हैं ये एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट प्लांट के जिनके अंदर से ये आए हैं. एज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल पेरेंट, क्योंकि ये सिंगल पेरेंट के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं. लेटर इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट प्लांट्स प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स. आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्लांट्स जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो दोनों का होता है, फादर का भी और मदर का भी, लाइक मेल एंड द फीमेल. प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सीड्स प्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स के द्वारा. सो विल स्टडी दिस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो मच.